ओम शांति। 22/2/2025 आज की साकार मुरली, जिसमें प्यारे बाबा हमें आज कुछ सावधानियां दे रहे हैं और उन सावधानियों के साथ साथ अपने 3 संबंध याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। और आज की मुरली में बाबा देही अभिमानी स्थिति की ओर ले जाते हुए समझा रहे हैं कि उसका चार्ट रखो। कितना समय देही अभिमानी रहे, कितना समय देह अभिमान में रहे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है देह अभिमान को भूल अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उन गुण शक्तियों को जागृत करना। इसलिए बाबा ने आज कुछ सावधानियां दी हैं कि बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं। उन सावधानियों को हमें गहराई से आज समझ लेना। साथ ही बाबा इस ईश्वरीय पाठशाला का मूल उद्देश्य स्पष्ट कर रहे हैं, अपनी पहचान पूरी स्पष्ट कर रहे हैं और हम साक्षात्कारी मूर्त बन जाएं, सबको अपने से बाबा की दिव्यता और शक्तियों का दर्शन करा पाएं। इसके लिए स्पेशल वरदान मिला है साक्षात्कारी मूर्त बनने का। तो चलिए एकाग्रता बढ़ा लेते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं। आत्मा ज्योति शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली देह को प्रकाशित करती हुई मैं आत्मा हूँ। छोटा सा बिंदु, शुद्ध किरणों वाला परमात्मा रचना, ज्ञान सागर, शिव पिता की संतान, जो तीनों संबंधों से ब्रह्मा तन में आकर अपना बना रहे हैं, पिता बन प्यार दे रहे हैं, शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन सदगति का मार्ग दिखा रहे हैं। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। ये है अटेंशन कि बाबा से सुनना है। अंदर का कान भी बाबा की आवाज़ सुनता रहे। आसुरी बातें मीन्स जिनमें विकार भरे हैं, ऐसी बातें इन कानों से नहीं सुनो, मुख से नहीं बोलो, क्योंकि इससे आत्मा की शक्तियाँ नष्ट होती हैं, पवित्रता भ्रष्ट होती है। इसलिए बचना है। फिर बाबा ने आज पूछा, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा हुआ है? बाबा ने जवाब दिया, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का कि भगवान सुप्रीम तीनों संबंधों से हमारा है। परंतु होता क्या है, माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में माया की बात नहीं है कि हम तीनों रिश्तों से सुप्रीम को पकड़ लें तो दुनिया में मन भटकेगा नहीं, लेकिन माया बार बार डाइवर्ट करती है और हमें बार बार अपने को बाबा की ओर लेकर आना है। फिर बाबा ने आज एक और बात विशेष समझाई कि कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे,
क्योंकि बार बार आत्मिक स्थिति स्लिप होती जाती है। 1 घंटा भी बैठे, अभी आत्मा समझा, अभी कोई और विचार आए, अभी आत्मा का भान आया, अभी देह को कुछ फील होने लगा, दैहिक बात में चले गए। तो इसलिए चार्ट रखना है। अगर आत्मिक स्थिति का बहुत सूक्ष्मता से अपने को पढ़ना होता है, अपने अंदर के संकल्पों को सुनना होता है, देखना होता है क्या अंदर फिल्म चल रही है, तो उससे हम ठीक नोट कर पाएँ कि कितना देर आत्मिक स्थिति रही। क्योंकि जितना आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी उतना कर्मातीत स्थिति तक जल्दी पहुँचेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय समझाते हुए आज बाबा अपनी पहचान से अपनी अनुभूतियों की ओर लेकर चल रहे हैं। चलिए बाबा के इन महावाक्यों के साथ साथ बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र रखेंगे। बाप समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा, परमात्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। तो बाबा कह रहे हैं, मेरा तेजोमय बिंदी रूप है, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। इतनी छोटी बिंदी में ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा पार्ट भरा हुआ है। भल बाप नॉलेजफुल हैं, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, रूप में बिंदु, आत्मा भी बिंदु होती है, साइज का अंतर नहीं है। लेकिन बाबा नॉलेज फुल है और नॉलेज देते भी हैं, तो बसंत हैं। बाबा अपने देश के लिए बता रहे हैं कि बाप मुसाफिर बन दूर देश, निराकार देश से आयरन एज्ड दुनिया में काले शरीर में यानी पतित शरीर में आते हैं और कहते हैं मुझे याद करो। कहाँ याद करना है? जहाँ से आए हैं उस धाम को भी साथ में याद करना है। बाबा अपना कर्तव्य समझा रहे हैं कि बाप क्रिएटर है, सारे वर्ल्ड का फादर है। बाप ही कल्प कल्प संगम युगे आकर ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसा क्रिएटर बाबा, हमें कितना प्राउड होना चाहिए कि वो हमारा है। अपनेपन की फीलिंग में आना है। और बाबा कह रहे हैं, सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, एक बाप ही सच सुनाने वाला है। वही नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। वही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन है। उनको याद करते ही हैं, हे गॉड फादर रहम करो। तो फीलिंग ले रहे हैं बाबा के स्वरूप की, सच सुनाने वाला, नॉलेजफुल, सबके दिलों को जानने वाला, सद्गति दाता, लिबरेटर, पतित पावन। उस स्वरूप से याद करते रहें बाबा को। मनुष्य मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बचा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान से मिला हुआ महसूस करते हैं। तो अब तुमको बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो उसका सिमरण करना है। और ये ज्ञान अपने भाइयों को भी, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, सबको ये ज्ञान हमको देना है। अब बाबा ने आकर टीचर बनकर ये पाठशाला खोली है। तो इस पाठशाला की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि गाया जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रेष्ठ मत है ही एक भगवान की। तो इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान बैठ सहज राज योग सिखलाते हैं।
ये पढ़ाई है, इसलिए इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। तो बाबा सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो भगवानुवाच मन मना भव, मन मुझ में लगाने वाले बन जाओ। माम एकम याद करो, रिमेंबर मी एलोन, माम एकम, एक मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये इस पाठशाला की शिक्षा है। ये राजयोग का ज्ञान, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। इसलिए कोई देहधारी ना समझा सके। मैं निराकार हूँ ना, मैं ही समझाता हूँ। तो ये राजयोग है, सब कर्म इंद्रियों पर राज करने का योग, राजा बनने का योग। तो देहधारी नहीं समझा सकते, क्योंकि देहधारी अपवित्र है। मैं ही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। ये है ज्योतिर्बिंदु भगवान ज्ञान सागर के महावाक्य। तो बाबा कह रहे हैं इस ज्ञान से ही सद्गति होती है। यही सच्ची नर से नारायण बनने की, सत्य नारायण की कथा है। तो परम सत्य ने आकर ये परम सत्य ज्ञान दिया है, और इस पाठशाला का नाम गीता पाठशाला रखा है। यहाँ सत्य गीता ज्ञान, गीता का भगवान स्वयं सुना रहे हैं। पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते बाबा कह रहे हैं कि बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे हियर नो इविल, आसुरी बातें मत सुनो, मत देखो, क्योंकि अब तुमको स्मृति आ गई है कि ये है ही पुरानी दुनिया। तो इनसे क्या कनेक्शन रखना है। यहाँ जहाँ विकार भरे हैं वहाँ से कनेक्ट होंगे, फिर विकारों का लेन देन हो जाएगा। हमको तो विकारों से मुक्त होना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस दुनिया को क्या देखना है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें इस छी छी दुनिया से आंखें बंद करनी है। कौन सी आंखें? स्थूल आंखें नहीं, मन से अट्रैक्ट होने की, इफेक्ट होने की आंखें, ये वाली आंखें बंद करनी है। जिसको बाबा कह रहे हैं इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, यानी मन में नहीं समाना है, अटैच नहीं होना है। रिप्लेसमेंट बता रहे हैं बाबा, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है बस। फिर प्यारे बाबा हमें कुछ सावधानियां दे रहे हैं कि बच्चे बाप आते ही हैं सुख देने, तो तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। टेंशन प्लीज। तुम देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहेंगे तो कभी किसको दुख नहीं देंगे। ये विधि बी सोल कॉन्शियस, आत्मा अंदर से सुख प्राप्त करती है अपने स्वरूप में टिकने से। इसलिए बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी होकर बाबा को याद करते रहेंगे तो कभी किसको दुख नहीं देंगे। और अटेंशन है, सवेरे का मुहूर्त अच्छा है, ब्राह्मणों का मुहूर्त है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है। मिस नहीं करना है कभी अमृत वेला, बहाने नहीं देने हैं, नींद की गुलामी नहीं करनी है, लेकिन बाबा की किरणों से चार्ज होके सब जन्मों की थकान उतार देनी है। फिर बाबा कह रहे हैं नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। फिर बाबा एक और सावधानी दे रहे हैं, नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो बहुत हैरान करता है। इसमें माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। इससे अपनी संभाल करनी है। अब बाबा से हम आज का वरदान लेते हैं। बाबा सतगुरु वरदाता बन
सदगति करते हैं, बुद्धि से उनके सामने पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म वतन, उनका वरदानी हाथ सिर पर, नैनों से शक्तियों की धार मेरे अंदर समा रही है। आत्मा ज्योति जगती जा रही है, प्रकाश फैल रहा है, वरदान मिल रहा है। बच्चे रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है। रेस चल रही है ना, पुरुषार्थ की है रेस, कहीं कहीं रीस आ जाती है, कंपैरिजन, कंपटीशन, तो चमकते हुए हीरे की धूल जो है उसको छिपा देती है। तो ये धूल है रीस, ते अभिमान। अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगे। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ अपनी रियल आत्मिक स्थिति के द्वारा। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से जोर लगाना व्यर्थ रहे नहीं। आज के बाबा के महावाक्यों से हमें होमवर्क लेना, हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, करना नहीं। ये पाठ पक्का कर एक बाप से ही सुनना है और ध्यान रखना है अमृत वेला कभी मिस न हो। और ध्यान रखना है विकारों से प्रभावित होकर कहीं उस तूफान में न चले जाएं। कोई भी तरह की रीस की धूल आत्मा हीरे की चमक को मंद न कर दे। इसके लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं है, याद रखना है। याद रहे हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना है। चार्ट रखना है, कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया और आत्मिक स्वरूप में टिक बाबा की किरणों के नीचे बार बार शांति और शक्ति समाते जाना अपने अंदर। ओम शांति।